अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड ग्रेट, ठीक ठाक फिट फाट। तो जी सुबह सुबह का वक्त है और इस वक्त मैं आई हुई हूँ अपनी कपास की फसल में। और मुझे सुबह ही पता चला कि आज जो है ना हमारी कपास की चुनाई होनी है। तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना मैं आप सबके साथ जो है ये सब शेयर करूं कि कपास की चुनाई कैसे की जाती है और कॉटन को कैसे तैयार किया जाता है। मतलब जो हम अपने घरों में कॉटन यूज़ करते हैं, गरम गरम सर्दियों में बिस्तर लेते हैं, उनके पीछे कितनी मेहनत, कितनी प्रोसेस और कितना मतलब किसानों की मेहनत वगैरह होती है इन सब के पीछे। तो चलें जी, मैं आपके साथ जो है ना शेयर करती हूँ। और मेरे इर्द गिर्द इस टाइम सारे ही कपास की फसल है। और ये देखें कपास के पौधे ने ऊपर कितने ही प्यारे फूल लिए हुए हैं इस वक्त। और बाकी जो है मैं साथ साथ आपको बताती चलूँगी। तो इस वक्त जो है गांव की ऑलमोस्ट जो है औरतें जो हैं वो आ चुकी हैं इस वक्त कपास की चुनाई के लिए। जब भी कपास की चुनाई का वक्त होता है तो फिर जो है हम गांव की औरतों को बता दिया जाता है कि सुबह कपास की चुनाई होगी, तो जिसने आना है वो सब आ जाती हैं और कपास की चुनाई करती हैं। क्योंकि गांव की औरतों के पास मतलब जो उन्हें वो अपना जो है ना कमाई का ज़रिया यही बना लेती हैं। कभी किसी की सब्ज़ी वगैरह चुन ली या कपास वगैरह, और इस तरह का उन्हें जो भी काम मिल जाए तो वो बहुत ही मेहनत के साथ और बहुत ही दिलजोई के साथ जो है ना ये सब काम करती हैं। ये देखें जी, ये कपास का पौधा है। ये पहले ये ऊपर जैसे फूल होता है, फिर ये इस तरह से एक बॉल की शेप ले लेता है और फिर उसके बाद जो है उसमें वो जो बॉल है वो इस तरह से कॉटन की शक्ल में इख्तियार कर लेती है। वो बॉल जो है इस तरह से पक के और वो ये कॉटन का फूल बन जाता है। देखें कितना प्यारा लग रहा है। ये देखें इस तरह से इसमें से जो है ये कॉटन अलग कर ली जाती है इस कॉटन के फूल में से। कितनी प्यारी, कितनी नीट और नरम नरम सी ये कॉटन है। ये देखें कितनी अच्छी लग रही है, कितनी प्यारी है, नरम नरम सी ये कॉटन। चलो बाहर, चलो निकलो 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 बाहर। अच्छा, शुरू में जब इन पे फूल लगते हैं ना, मतलब इनके ये बॉल बनने से पहले जो इस पे फूल लगते हैं वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। कभी मैं आपके साथ वो सीन भी शेयर करूँगी। मतलब वो इतने खिले हुए लगते हैं, लगता ही नहीं है कि ये किसी कपास का खेत है, ऐसा लगता है जैसे किसी फूलों का खेत है ये। और वो बहुत प्यारा लगता है। अब तो ये फसल पक के तैयार हो चुकी है, कुछ नए फूल ले रही है, कुछ नया फल ले रही है और कुछ जो है वो पक के तैयार हो चुकी है। ये देखिए, मैं आपको आंटी के करीब लेके जाती हूँ कि वो कपास की चुनाई कैसे कर रही हैं। इसकी चुनाई का तरीका बहुत यूनिक होता है। मतलब बड़ी एहतियात से कॉटन को उतारना पड़ता है कि ना जो दूसरा फल और बीज है ना उसे कोई नुकसान ना हो। ज़रा करीब लेके जाते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कितनी मेहनत होती है इस सब प्रोसेस के बाद। मतलब किस तरह से एक एक फूल में से जो है कॉटन को निकाला जाता है और इसके पीछे जो है किसानों की बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। कितनी मुश्किल से वो बीज बोते हैं, इसकी केयर करना, इसको दवाइयाँ देना, खाद देना, पानी देना, और फिर ये जाके कहीं तैयार होती है।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो है हमारी कपास की जो फसल है वो काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब प्रॉफिट में गई है, और बहुत अच्छा मतलब उसने अपनी पैदावार जो है वो भी दी है। ये देखें कितने प्यारे पौधे हैं, कितनी प्यारी लगती है लगी हुई कॉटन। हमारी कपास की चुनाई ये तकरीबन मतलब हो रही है 10 से 12 बार हो रही है। काफ़ी टाइम हो चुकी है, क्योंकि ये हमारी वक्त से पहले की जो कपास है ना वो उगाई गई थी, और हम काफ़ी बार इसकी चुनाई कर चुके हैं, तो इसलिए बहुत कम कम फल जो है ना वो इस वक्त रेडी है, और बहुत सा जो नया फल है वो अभी वो ले रही है। और मेरे देखने में तो यह है कि सबसे ज़्यादा मेहनत वाली भी जो फसल है ना वो मुझे लगता है कपास ही लेती है, और सबसे ज़्यादा जो है इन्वेस्ट भी इसी पे ही करना पड़ता है। मतलब ये रेडी होने के लिए सबसे ज़्यादा ख़र्चा जो है इसी फसल पे ही लगता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह कि ये अर्नेबल भी है, ये बहुत ज़्यादा जो है रोज़ी भी देती है किसानों को। जितनी मेहनत की जाती है तो बस जैसे कहते हैं ना, अल्लाह किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता, तो बिल्कुल अल्लाह जो है हमारी जो है मेहनतों को रंग भी लाता है और उसमें बरकतें भी डालता है। तो जब ये हमें पे करने लग जाती हैं तो किसान की अपनी सारी जो मेहनत है वो भूल जाती है। ये देखें ये सारी ही कपास की फसल है। इस बार हमने तकरीबन जो है ज़्यादा कपास की फसल उगाई है, वरना जो है पिछले 2-3 साल से ना यहाँ पे सारा ही गन्ने की फसल होती थी। बट 2 साल से जो है ना गन्ने की फसल ने इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिया, लॉस में गई है। मतलब जितना उसे देना चाहिए था मेहनत के और ख़र्चे के लिहाज से, तो फिर उतना नहीं दिया, तो फिर जो है हमने गन्ने की जो फसल है उसे कम कर दिया, और यहाँ पे जो है हमने कपास की फसल उगाई थी। वरना यहाँ पे सारा पहले जो है दूर दूर तक जो गन्ने की फसल थी। आज धूप भी बहुत ज़्यादा है और बहुत हब्स हो रहा है, मतलब हवा है ही नहीं, जबकि इतना सुबह का टाइम है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हब्स हो रहा है। सलाम है जी इन सब औरतों को और सबकी मेहनत को, जो इतनी गर्मी में भी जो है ये सब मेहनत कर रही हैं। फसल जो है वो भी माशाल्लाह से बड़ी बड़ी है, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा हब्स और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। कपास चुनने वाली जो ख़वातीन है ये अपना खाना और रोटी वगैरह जो है साथ लेके आती हैं बांध के, तो क्योंकि काफ़ी लेट हो जाती है इन्हें चुनाई करने में। ये देखें सुबह सुबह की आई हैं, लेकिन इन्हें सारा जो है फारिग होते चुनाई करने के बाद फिर ये काटन को और दूसरे कोई जो फूल की अंदर डलियाँ आ जाती हैं उनको अलग करते हैं, तो काफ़ी लेट हो जाती है। और तकरीबन जो है ये असर के बाद अपने घर जाएंगी। तो अपना घर बार छोड़ के हर कोई अपनी मेहनत के लिए यहाँ आता है, क्योंकि जी देहात की औरतों के लिए जो है ना यही काम उनके लिए जो है उनकी रोज़ी का ज़रिया है। कपास वगैरह चुन लेना और चावलों की फसल में चावलों की कटाई करना, और गंदम की फसल में गंदम की कटाई करना। देहात में औरतें और मर्द सब मिलकर काम करते हैं। मतलब मर्द अगर कोई और काम कर रहे हैं तो औरतें जो हैं देखिए अपना घर बार काम शाम करके यहाँ आ जाती हैं और फिर ये काम करती हैं ताकि उनके जो है अपने मर्दों के साथ साथ कुछ हाथ बटा सकें। मैं यहाँ आई थी देखने के लिए कि औरतों की कितनी तादाद है और कौन कौन आई हुई है और किस तरह से जो है चुनाई हो रही है, और ये सब जो है मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती थी कि भाई आप सब लोगों को भी दिखाऊं कि भाई किस तरह से जो है कपास की चुनाई की जाती है, कितना ही मुश्किल प्रोसेस होता है इन सब के पीछे।
तो इसलिए मैं आई थी। और अब मैं चलती हूँ घर, और घर जाके जो है इनके लिए लस्सी और पानी का इंतज़ाम करती हूँ, क्योंकि गर्मी और धूप बहुत ज़्यादा है। और फिर मैंने घर जाके जो है अपने नाश्ते की तैयारी भी करनी है। और जी ये देखें, ये मेरे सामने जो है देहात वालों की शाही सवारी है, और ये जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा काम आती है, बहुत ज़्यादा घास वगैरह उठाने के लिए और घर के दूसरे भी छोटे मोटे काम करने के लिए ये इनके लिए जो है बहुत ज़्यादा ही समझे, उनके लिए ये शाही सवारी से कम नहीं है। चलें जी, चलते हैं घर, और कपास की चुनाई के बाद क्या किया जाता है ये भी मैं आपको साथ साथ जो है बाद में बताऊंगी। अच्छा जी, कपास की चुनाई जो है सब ने अपनी अपनी कर ली है। अब वो क्या कर रही हैं जी, सारी अपनी अपनी कपास जो है कपास की फसल से लेके और यहाँ आ जाएंगी, यहाँ बैठेंगी, थोड़ा रेस्ट वगैरह करेंगी, और रेस्ट करने के बाद जो है ये अपनी कपास को मतलब नीट एंड क्लीन करेंगी बिल्कुल। उसमें से जो कुछ फूल वगैरह मिक्स हो जाते हैं और कुछ पत्ते वगैरह मिक्स हो जाते हैं, तो उन सबको जो है वो इसमें से अलग करेंगी। और क्योंकि बाज़ औक़ात जो है ना फूल कपास तोड़ते हुए बिल्कुल उसका जो फूल का जो खोल है ना वो भी साथ आ जाता है, तो फिर ये बैठ के जो कपास है उसे बिल्कुल अलग कर लेंगी, और जो उसका जो खोल है उसके जो पत्ते वगैरह हैं, और उसे वो कपास के फूल को जो है वो अलग कर देंगी, अलग करके उसे सेपरेट कर लेंगी। ये देखें, ये सब इसी काम पे लगी हैं अब। ये देखें, मैं आपको नज़दीक से जो है ना ये दिखाती हूँ। ये देखें, कपास में जो है इस तरह के कुछ फूल वगैरह आ जाते हैं अपने खोल के साथ, तो इस तरह से इसे तोड़ के और इसमें से जो है कॉटन जो है वो अलग कर दी जाती है। ये देखें, और कुछ इस तरह के भी आ जाते हैं, वो तोड़ने लगते हैं तो ये भी आ जाते हैं साथ। और कुछ तो मतलब औरतें खुद ही जल्दबाजी में ज़्यादा कॉटन की लालच में भी जो है ना वो खोल में से कॉटन निकालती नहीं है, वो ऐसे ही खींच लेती हैं फूल को, कि बस खींचा और डाला, और उन्हें पता होता है बाद में बैठ के हमने यही काम ही करना है। अच्छा जी, अब जो है सबकी कॉटन जो है वो नीट एंड क्लीन हो चुकी है। अब इसमें कोई पत्ता कोई खोल नहीं है, तो अब इनकी पैमाइश का जो है वो यहाँ पे सिलसिला शुरू होगा। और माशाल्लाह से जो है हमारा इलेक्ट्रिक जो तोलने वाला है वो भी काम नहीं कर रहा, और लाइट भी नहीं है, और इसमें आई थिंक चार्जिंग जो है वो कम थी इसलिए ये काम नहीं कर रहा। तो फिर इसका जो है हमने काफ़ी वेट कर लिया है लेकिन लाइट नहीं आई, तो इसका हल हमने ये निकाला है कि हमने जो है हमारे पास एक हाथ का कंडा भी रखा था, तो हमने फिर वो निकाल लिया है। बहुत जी होते हैं रास्ते किसानों के पास क्योंकि ज़ाहिरी बात है औरतें इतना वेट नहीं कर सकती, और उन्होंने जो है अपना घर बार वापस भी जाना होता है, और 1 घंटा तो हो गया वेट करते हुए लेकिन लाइट नहीं आई। वरना हर बार जो है हमारी जो पैमाइश है वो उस डिजिटल जो है नापने वाले पे तराजू पे होती है, लेकिन लाइट नहीं आई और उसमें चार्जिंग का भी मसला था तो वो ऑन ही नहीं हुआ। तो इसलिए जो है हमने फिर ये कुंडे वाला जो है तराजू हमने वो निकाल लिया है इमरजेंसी की सूरत में। और अब सब जो है अपनी चुनाई की हुई कपास जो है वो बारी बारी तुलवाएंगी, और तुलवाने के बाद जो है अपने कपास के वज़न के मुताबिक जो है पैसे लेती जाएंगी। तो ये सब थी कॉटन की एक छोटी सी प्रोसेस जो मैंने आप सबके साथ शेयर की थी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।